हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग भौतिकतावादी है, भौतिकतावादी का अर्थ क्या होता है? अभक्त, अर्थात जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वो है भौतिकतावादी। मतलब वो सिर्फ अपने शरीर को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, आत्मा बोल के कुछ उनके सामने है ही नहीं, इसीलिए भौतिकतावादी है। तो जो भौतिकतावादी होते हैं ना, वो भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं। भौतिक शक्ति मतलब उच्च पोजीशन, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर तो मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति तो पूरे एशिया का ये क्या बोलते हैं उसको, तो इस तरह आगे आगे उसकी इच्छाएं बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, तो ये जो भौतिक शक्ति, इसके प्रति जो व्यक्ति लालायित रहते हैं वो क्या है? पहले दर्जे का मूर्ख, नंबर 1। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पहले दर्जे का मूर्ख है, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। देखिए अभी आप लोग कोई मन में सोच सकते हैं, प्रभु जी आप क्या ऐसे बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी, शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते, निस्संदेह पहले दर्जे का मूर्ख है। देखिए ये श्रील प्रभुपाद का कलम है, मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कुछ ज्ञान नहीं है, जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। तो जीवंत शक्ति का अर्थ क्या है? आत्मा। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, यस और नॉट? यस। कल हम एग्जाम्पल दिए थे ना सुधा माता जी को, अगर हमारा कुछ हो जाता है तो बोले दूर 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 भगाओ इसको, कैसे गंध आ रहा है। तो आत्मा जब तक रहेंगे तब तक सुगंध है, और जैसे ही आत्मा शरीर से चले जाते हैं दुर्गंध बन जाते हैं। ठीक है, हमारा शरीर तो इतना सड़ा हुआ है ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो शास्त्रों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, हमारा शरीर इतना दुर्गंध है, पूरा दुर्गंध का बना हुआ है हमारा शरीर। ये तो आत्मा की सुगंधि के कारण ये दुर्गंध जो है ना ढक जाता है। आत्मा की सुगंध के कारण दुर्गंधि ढक जाता है। तो हमारा शरीर सच में बहुत ही दुर्गंध है, हम लोग ये फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हृदय में आत्मा है। लेकिन ये हम लोग फील कर पाते जो कोई व्यक्ति मरता है। मायापुर में घटना घटा था, ये तो हम पिछले क्लास में बोले थे शायद, जब मुरारी क्लास ज्वाइन करते थे, कि एक व्यक्ति था, बूढ़ा रहता था मायापुर में, और वो बाथरूम में स्नान करने के लिए गए, और हम वो फिटकिटिंग लगाया अंदर बाथरूम में, अकेला रहता था बूढ़ा, और वो मर गया। और 3-4 दिन के बाद लोग सोच रहे वो बूढ़ा आजकल दिखता नहीं, तो गंध कहाँ से आ रहा है ये सब। शायद वही तो दरवाजा खोल के देखा कि बूढ़ा बाथरूम में मर चुका है। तो गंध इतना है कि पूरा मायापुर में गंध, तो जरा सोचिए। तो आत्मा निकल गया, जिसके कारण शरीर में कितना गंध आ रहा है। भेड़ बकरी से भी ज्यादा गंध मनुष्य का शरीर है। इस तथ्य को हम लोग को अपनाना है, समझना है कि हमारे पास अभी जो आत्मा है, हम लोग कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि अभी आत्मा है, इसीलिए हम लोग कृष्ण कथा सुन पा रहे, कृष्ण कथा बोल पा रहे, कृष्ण तत्व को समझ पा रहे हैं। जैसे ही समय चलाया जाएगा ना, पछतावा होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि कृष्ण कृपा से हम लोग रोज श्रीमद् भागवत की कथा सुन पा रहे हैं, भगवत तत्व को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं कि सर्व निसंदेह वो सबसे पहले दर्जे का मूर्ख है। कौन? जो भौतिकतावादी है, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। और जीवंत शक्ति का ज्ञान को क्या है, जो सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। हमारे शरीर के साथ ही सब कुछ मिट जाता है, हम सबको पता है, सबको पता है। जो शास्त्र नहीं पढ़ता उनको भी पता है कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, हम लोग 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते।
जमदूत आएंगे, बोलेंगे चलो चलो सामूहिक, अरे रुको, एटीएम कार्ड तो कम से कम लेने दो, पैसा अगर नहीं, एटीएम कुछ नहीं लेने जाने देंगे। तो हमारी स्थिति ऐसे है, हम सबको ये पूरा ये सत्य घटना हमको पता है, लेकिन फिर भी मूर्ख की तरह हम लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है। हमारा जीवन किस लिए मिला है? जब हम लोग कृष्ण को भूल चुके हैं, उनको पुनः जगाने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए मिला है। किंतु ये जो हमारा भौतिक कार्यकलाप है, मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में लगे रहने के कारण हम लोग इस अवसर को खो देते हैं। अगर नेहा माता जी बोले प्रभु जी मेरा बहुत काम है, रोज क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत चंचल है। अगर इस तरह प्रेम भावना में बह जाए और कृष्ण कथा को न सुने तो क्या होगा हाल? एबे न भोजिले यशोदा सूत, चरण में पड़ी बेलाजे। अभी अगर जसोदा सूत कृष्ण की भजना नहीं करेंगे तो चरों में पड़ी बेलाजे, चरम मतलब जीवन के अंत क्षण में हम लोग को शर्म महसूस होगा कि हाय रे, मैंने क्यों भक्ति नहीं किया, क्यों कृष्ण भजन नहीं किया। इसीलिए हम लोग को पहले से ही इस तत्व को समझना है कि क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है। तो हम लोग और को, प्रभु जी, हाँ, पर चाहते तो है कि हमेशा भक्ति करे, एनी टाइम कृष्णा को टाइम दे, पर इस भौतिक जगत में मतलब इस माया जाल में कभी पढ़ना है तो कभी नौकरी करना है तो कभी इधर है तो कभी उधर है, तो ये सब तो देखना ही पड़ता है। तो वो कौन, हम थोड़ी माना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम सब समय क्लास देते हैं? हम भी तो 2 घंटा ही आके पढ़ते नहीं, हैं। हाँ वो तो है, पर भक्ति तो करना चाहिए, नहीं भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, पर इस मतलब माया जाल में इतना फंस जाते हैं कि टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन जितना अभी समय, पढ़ाई करना है तो अभी नौकरी का तैयारी करना है तो बच्चे को देखो तो घर देखो तो इधर उधर। जितना समय हम लोग को मिला है कम से कम उसको तो यूज करना है। हम जी लोग देखिए, कोई चाहता है अरे मुझे 100 रुपये कमाना है, नहीं तो नहीं कमाएंगे, तो मूर्खता है ना। अरे 10 रुपया कमा पा रहे तो 10 रुपया ही कमाओ। 100 रुपया के हाँ कारण आप 10 रुपया को क्यों छोड़ रहे हो? अगर कोई बोले नहीं मुझे 100 रुपया कमाना है तो कमाना, नहीं तो नहीं कमाना है, तो इसकी मूर्खता है। अरे 10 रुपया जब कमाने का चांस मिला तो उसी को कमाओ। तो भक्ति भी ऐसा ही है। ऐसा जी नहीं कि जब हम बनेंगे पूरी तरह सन्यासी बन के पूरा जगत में प्रचार प्रसार करेंगे और अभी मेरे पास बच्चा है, पति है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये मूर्खता है। हम लोग को जितना मिल रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसी को यूटिलाइज करना है। और जब भगवान एक दिन चांस देंगे तो पूरा 24 घंटा कृष्ण की सेवा करेंगे। लेकिन अभी कृष्ण तो देख रहे हैं ना, हम भक्ति करने की इच्छुक है लेकिन समय के अभाव से नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण तो उसका नहीं हम लोग कर को पाते। ग्रेस मार्क देंगे, परीक्षा में जैसे ग्रेस मार्क होता है। इसीलिए चिंता का जी कोई प्रश्न नहीं। हम लोग अपनी स्थिति के अनुसार जितना भक्ति कर पा रहे, भगवान हम लोग को उसी अनुसार रिवार्ड देंगे। लेकिन वो जो एग्जाम्पल दिए इसको अच्छी तरह समझना है कि 100 रुपया कमाने का इच्छा है, 10 रुपया अभी ऑटोमेटिकली मिल रहा है, चलो इसको छोड़ दो, मैं भिखारी नहीं हूँ कि 10 रुपया लूँ, ऐसा फील नहीं करना है। थोड़ा सा जो मिल रहा है उसी को यूटिलाइज कीजिए। 2 घंटे क्लास ज्वाइन करना है, चलिए उसी को कीजिए। फिर एक दिन धीरे धीरे सब होगा, क्योंकि धीरे धीरे से तो बढ़ता है ना। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी में ज्वाइन करता है तो क्या पहले से उसको लाख रुपया वेतन मिलना शुरू होता है? नहीं। नंद किशोरी माता जी जो नौकरी, पहले तो 700 रुपया से शुरू किया था। कितना माता जी बोली तो? पहला वेतन आपको कितना रुपया आया था नौकरी में? प्रभु जी 400 रुपया से शुरू हुआ था। जरा सुन, 400। 400 रुपया से माता जी नौकरी शुरू किए थे। अभी उनका पेंशन ही आता है हर महीना 16,000। ये जो निधि क्या बोलते हैं लक्ष्मी। नहीं प्रभु जी, सेल में ज्यादा पेंशन नहीं है प्रभु अच्छा जी। ठीक है, ठीक है, जो भी है। मतलब मेरी जो सासू माँ है, उनकी माँ मतलब नानी माँ, वो कितना रुपया मिलता था उसको महीने? 60 रुपया।
एवरी डे 8 घंटा ड्यूटी करते थे, कितना मिलता था? 2 रुपया। तो वो जो 2 रुपया वो कमाते थे, अभी अभी तो चले गए पिछले साल, तो उनका पेंशन भी कितना आता था? 16,000 रुपये पेंशन ही आते थे। और जब ऐसे नौकरी करते तब तो 40-50 आता था। तो पहले व्यक्ति को क्या करना है? जितना मिल रहा है उसी से शुरू करना है। तो भक्ति जीवन भी वैसा ही है। अभी हम लोग 2 माला जप कर पा रहे हैं, 1 घंटा भागवत कथा सुन पा रहे हैं, उसी से शुरू कीजिए। कृष्णा एक दिन देंगे ना, हर महीना लाख रुपया भेजेंगे, मतलब आप सब समय हरि कथा, हरि भजन, मायापुर बात सब कुछ मिलेगा। लेकिन शुरू करना है आपको कम पैसा से। तत्व को समझे, फिलोसफी को समझे। जैसे हमारे सुधा माता जी, वो अपने मोबाइल से कनेक्टेड नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी दूसरों से हो रहे, तो कम से कम 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, बैठ तो रह रहे हैं हरि कथा में। ये इम्पोर्टेंट है ना? तो इस तरह धीरे 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 जब उनका रुचि होगा, बोलेंगे प्रभु जी आप मुझे भी लिंक भेज दीजिए, मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं भी सुनूंगी। तो कब होगा रुचि? जब ये धीरे धीरे 2 रुपया से 5 रुपया, 60 रुपया, 400 रुपया, जैसे नंद किशोरी माता जी बताए, इस तरह धीरे धीरे करके एक दिन आएगा वो समय। क्या बोल रहे माता जी? सुधा माता जी क्या? नमस्ते दीदी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस निजेर गहना निजे के ही साजे, मेरा नाना जी बोलते थे, निजेर गहना निजे के ही साजे। मतलब इसका अर्थ जानते? कौन जानते? बंगाली में कौन जानते? नंदा किशोरी माता जी, निजेर गहना निजे के ही साजे, इसका मतलब क्या है? तो ये बांग्ला वाला नहीं जानते हैं। जिसका सामान है वही जानेगा वैसे। हाँ हाँ, वैसे ही सुधा माता जी कितना ट्राई किया म्यूट अनम्यूट करने का, वो नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने बोला कि निजेर गहना निजे के सजे, मतलब जिसका सामान है उसी का वो सजता है। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए आज का जो टॉपिक है कि भगवान कृष्णा के साथ हमारे संबंध को भुला देने के कारण ही हम लोग यहाँ पे इतना दुख भोग रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग कृष्ण को पूरी तरह जान लेंगे या जान रहे, तो धीरे धीरे हमारा दुख कम हो रहा है। और ये तो प्रैक्टिकली है ना, हम लोग कृष्ण को रोज जान रहे थोड़ा बहुत, तो हमारे जीवन में दुख कम रहा है या दुख बढ़ रहा है? बताइए तो, दुख कम हो रहा है या बढ़ रहा है? नेहा माता जी बोलिए। बढ़ रहा है? कम हो रहा है प्रभु जी, कम हो रहा है? कम हो रहा है। जब कृष्ण को पूरी तरह जान लेंगे ना, तब दुख एकदम पूरी तरह से कम हो जाएगा। अभी कोई प्रश्न उठा सकता है, प्रभु जी कुंती महारानी, सबसे पहले तो प्रभु जी मेरा गुस्सा कम हो रहा है। आपका गुस्सा कम हो रहा है? जब जब से भागवत पढ़ना स्टार्ट की हूँ और चैंटिंग बढ़ा दी हूँ, पहले से 1 राउंड 2 राउंड करती थी, अब तो 8 राउंड करती हूँ तब से। लेकिन आपका चेहरा देख के तो नहीं लगता कि आप गुस्सा कर सकते हैं, है ना? आपका रूप तो सौम्य रूप है। सौम्य रूप का अर्थ होता है विभा माता जी की तरह ऑलवेज स्माइलिंगली, सब समय दूसरों को प्रेम देने के मूड में रहना, वैसा रूप है आपका। आप तो गुस्सा नहीं कर सकते। जी, किसको गुस्सा करते? होता था गुस्सा कभी कभी तो अभी तो बहुत कम हो गया प्रभु जी। जो भी है, धीरे धीरे सब कम हो जाएगा, हमारे अंदर में दिव्य गुण प्रकट होगा कृष्ण की कृपा से। नंदा किशोरी माता जी गुस्सा करते हैं क्या किसी को? नहीं प्रभु जी, मेरे को तो गुस्सा आता है तो चल जाते हैं वहाँ भगवान के पास, जागते हैं तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक हो मच्छर जाता के ऊपर? है। मच्छर कभी कभी होता है। किशोरी माता जी को देखती हूँ ना जी, प्रभु जी, रात नंद को बहुत किशोरी माता मच्छर जी को काटता। देखती हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं नेहा माता जी? जी प्रभु जी, बोलती हूँ नंद किशोरी माता जी को देखती हूँ ना, तो जब भी मेरी दादी का याद आता है। दादी भी मेरी सेम ऐसा ही है, एनी टाइम इनोसेंट फेस करके बैठी रहती है पूरा
हम तो देखे आपकी दादी को हम देखे हैं। जी उस दिन वीडियो कॉल किया था ना शिखा को, तो वो पूरा परिवार से मिलाया, तो आपकी दादी को भी देखे थे। जी तो जो भी है, हमारे क्वालिटी अगर सीखना, क्वालिटी अर्जन करना, तो विवाह माता जी से देखना है कि सच में क्या क्वालिटी भरा, बाप रे भगवान ने क्या क्वालिटी दिया है सच में, है ना। कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता, सिर्फ दूसरों को प्रेम देते हैं, दूसरों को सम्मान देना आता है, किसी को अपमान नहीं करते, सर्वदा दूसरों को सम्मान देते हैं। अगर उनको कोई अपमान करते तो खुद दुखी हो जाते हैं, लेकिन उसके रिप्लाई में दूसरों को दुख नहीं देते। वाह, सच में कृष्णा ऐसा ही क्वालिटी सब भक्तों को दे, देना चाहिए। तो आप जब बोले कि मेरा गुस्सा कम हो गया जब से भागवत कथा ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप गुस्सा करते हैं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आपका रूप, कोई रूप से चेहरा मन का दर्पण होता है। मेरे चेहरे में हर कोई देख सकता है कि जगन्नाथ प्रभु पूरा गुस्सा करते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं लोग। मेरे चेहरे से लग रहा है अभी कि मैं गुस्सा करता हूँ। नहीं प्रभु जी, जब सीरियस रहते जब सीरियस रहते हैं तब लगता है कि प्रभु जी थोड़ा गुस्सा में है। हाँ अभी तो नहीं लग रहा है, तभी लगता है। हाँ। जब थोड़ा सा डांटना शुरू करते हैं तभी लगता है कि प्रभु जी गुस्से में है। इसीलिए डांटने का मौका ही नहीं देना है, इतना सुंदर रूप से सब कुछ करना है ताकि प्रभु जी गुस्सा ना हो हमारे प्रति, क्योंकि हमारे प्रति नहीं प्रभु जी, डांटने से भी आदमी सुधर जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कथा को विराम देंगे। अभी तो प्रश्न ठीक है, तो जी प्रश्न प्रभु जी, विराम दो। व्हाट्सएप में मुझे भेजिए, 7:30 बजे ज्वाइंट हो जाना सभी मायापुर टीवी टॉक शो में, ठीक है। और शेयर करना है 100 लोगों को, शेयर नहीं होगा, 100 लोगों का संभव नहीं है, ठीक है, 10 लोगों को करना है, ठीक है। जितना मतलब जो जो लोग थोड़ा अच्छे टाइप के उसको भेज देना। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे 7:30 बजे मायापुर टीवी के स्क्रीन में। आज वांछा कौन कौन प्रभु जी है? हाँ, क्या? आज तो में कौन कौन प्रभु जी है? वो तो ग्रुप में भेजे हैं ना नाम, ग्रुप में नाम भेज दिए, नहीं देख लेना। हाँ, ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि जय वृंद की, जय समवेत जय वृंद की, जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।